फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 11 तक। वे थियोफिलुस, मैंने अपनी पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। सभी राष्ट्र तालियां बजाएं और प्रफुल्लित होकर ईश्वर का जयकार करें, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है।
अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में बाजा बजाओ, हमारे राजा के आदर में बाजा बजाओ। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में मन लगाकर बाजा बजाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अनुवाक्य: ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है, वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से जिन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दहिना बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia alleluia। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं इस संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वसम्मति के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए
जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। यह हमारे और आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने हम लोगों में स्वर्ग का राज्य भर दिया, ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया, अपने मिशन कार्य, चंगाई, चमत्कारों, एक दूसरे को क्षमा के द्वारा हमें पिता के गहरे प्रेम का एहसास कराया। परंतु इस संसार की बुराई ने उन्हें मार डाला। परंतु स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने उसे सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ पुनर्जीवित कर दिया और उसे अपने दाहिने हाथ बैठाया है। उसने स्वर्ग में कितने प्राणी क्यों ना हो, उसका नाम कितना ऊंचा और महान क्यों ना हो, उन सबों में ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए यीशु मसीह को वह स्थान दिया है। उन्होंने यीशु मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया है और उस पर सब कुछ का अधिकार दिया है। उसने कलीसिया का शीर्ष बना दिया। यीशु मसीह का शरीर हमारी कलीसिया की परिपूर्णता है। यीशु मसीह सब कुछ और सब तरह से हमको परिपूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यीशु 40 दिन और 40 रात विविध रूपों में अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और यही प्रमाणित करते रहे कि देखो, मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूँ, अब से और अनंत काल तक मैं जीवित रहूँगा। स्वर्गलोक और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे हाथों में है। इस तरह उन्होंने सब कुछ को अपने अधिकार में कर लिया और इस तरह वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। बादल ने उसे ढक लिया और अचानक एक पुरुष अचानक आ खड़े हुए और उसने कहा, आप लोग उन्हें ऐसा क्यों देखते हैं?
जिस तरह वे आरोहित कर लिए गए उसी तरह वे वापस लौटेंगे और अपने अनुयायियों को अपने साथ ले जाएंगे। और इसी तरह आज के सुसमाचार में जब यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उनके शिष्यों में एक संदेह था, परंतु उन्होंने सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने यह मिशन कार्य उन्हें सौंप करके भेजता है कि तुम भी सब राष्ट्रों को अपना शिष्य बना लो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। जो मैं आदेश दिया है सब कुछ का पालन करना सिखलाओ और याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु जो अपने शिष्यों के साथ थे, वह वादा करता है कि दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। यह हमारे लिए शक्तिशाली वचन है यीशु का, और जो उसने कह दिया सो कह दिया, और उसने जो कुछ कहा उसने सब कुछ पूरा किया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके साथ एक हो जाए और हम भी उन्हीं के साथ महिमान्वित हो जाए, उन्हीं के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे और पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर जाए, ताकि हम सभी एक दूसरे को यीशु के मार्ग पर ले चले। जैसे यीशु ने हमारी मुक्ति किया है, यीशु का संदेश एक दूसरे को मुक्ति के मार्ग पर ले चले। हमारा काम है लोगों को मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करना। हम चाहे किसी परिस्थिति में क्यों न हो, यह संदेश सबों को सुनाने का हमें उत्तरदायित्व दिया गया है और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपना सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है, जो हर समय हमारे अंदर कार्य करता है और हमें यीशु की ओर ले जाता है, पिता के कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जय यीशु।